Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarni Singh. Today, we are going to discuss our next lecture, that is Matter Our Surroundings. In this lecture, we will discuss about the mechanism of freezing, as we discussed about the mechanism of melting in the previous lecture. जैसे कि हमने previous lecture में mechanism पढ़ा था melting का, और हमने उससे previous lecture में हमें particles की properties पढ़ी थी, matter के बारे में पढ़ा था. उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे what is the freezing. फ्रीजिंग किस तरीके से होती है कि भाई आपने कभी सोचा होगा कि अगर हम पानी को रेफ्रिजरेट आपने फ्रीज में रखते हैं तो वो कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर कम होने पे वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये कैसे होता है कि आज हम ये जानेंगे. सो इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू स्लाइड ओवर अबाउट विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. अब आपने पिछले लेक्चर्स में जैसा कि पढ़ा था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ था, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको कि हमने एटम नाम दिया था. तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने पढ़ा था कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से थोड़ी दूरी दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से स्लाइड कर सकते हैं. आपने लाइव एग्जाम्पल देखा होगा, अगर आपने फ्लोर पे वाटर डाला, वाटर डालने के बाद वो वाटर आप देखते हो कि फ्लोर के वो वन साइड पे नहीं रहता, वो दूसरी साइड पे पहुंच जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से फ्री है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं. तो इस लाइन का मतलब ये है कि इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू स्लाइड अबाउट विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. जब वो स्लाइड कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसकी स्लाइड करने से वॉल्यूम बढ़ रही है, तो क्या होता है कि वो अपने ही स्थान पर स्लाइड करते रहते हैं एंड उनके पास एक एनफ एनर्जी होती है. जब हम उनको कूल करते हैं, यानी कि कूल करने का मतलब क्या होता है, उनका टेम्परेचर कम करना, तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, हो जाती है डिक्रीज हो जाती है एंड दे स्टार्ट मूविंग स्लोली. अब आपने कोई मूवी वगैरह देखी हो, जो जवान होते हैं हमारे बॉर्डर पर, जब बर्फीले इलाके में जाते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो धीरे कम हो जाती है. क्यों? जब ठंड होती है तो हमारी एनर्जी पूरी किस में खर्च हो जाती है, उस कोल्डनेस को ओवरकम करने में. इसी तरीके से इनके साथ होता है कि जब हम कूलिंग करते हैं, यानी कि आपका टेम्परेचर को कम करते हैं, तो जो पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स को ओवरकम हो जाती है एंड दे स्टार्ट मूविंग स्लोली. अभी एक पार्टिकल्स इस तरीके से मजे से घूम रहा था लिक्विड स्टेट में, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा था इजीली. धीरे धीरे क्या होता है, ये अपनी एनर्जी लूज करना शुरू कर देता है टू ओवरकम द कूलिंग. हैज कूलिंग इज कंटिन्यू. अब हमने क्या कहा, कूलिंग को खत्म नहीं करा, उसको कंटिन्यू रखते गए. A stage is come when the mutual attractive force overcome the low kinetic energy. अब यहाँ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा था, इधर एक पार्टिकल मूव कर रहा था लिक्विड स्टेट में. जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर क्या किया, लो किया. टेम्परेचर क्या किया हमने, इसका लो किया. इसका भी हमने टेम्परेचर क्या किया, लो किया. तो काइनेटिक एनर्जी क्या, ये क्या इन्होंने क्या करी, लूज करी. काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, लूज. इसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, लूज. आफ्टर देन क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया. मेल्टिंग के केस में हम क्या कर रहे थे, अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रहे थे और जो है क्या है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे थे. इसमें इसका उल्टा करना है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे हैं और अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा रहे हैं. सो एंड द पार्टिकल्स लॉक देमसेल्फ. अब ये जो पार्टिकल एक दूसरे से इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे थे, ये वाले पार्टिकल जो एक दूसरे से इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे थे, धीरे धीरे करके अपनी काइनेटिक लूज हो गई. आफ्टर दैट इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया एंड दे कम इन डेड स्टेट, यानी कि किस स्टेट में आ गए, सॉलिड स्टेट में. अब जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में ही तो आती है. इस तरीके से आपने देखो कि आइस क्यूब में आइस इस तरीके से घूम जाती है, यू कैन होल्ड इट. लेकिन आप वाटर को आप अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो, नहीं, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में, उसमें जो पार्टिकल्स है वो स्लाइड कर रहे हैं, वो फ्री है. लेकिन आप अब आइस को कुछ टाइम तक अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो. वो बात अलग है कि आपको उसका वो बर्फ ज्यादा ठंडी रहेगी तो वो स्लिपरी हो जाएगी. सो इन दैट वे लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड. सो इस तरीके से क्या होता है, जो आप वाटर को आपने फ्रीज में रखते हो,
बर्फ जमाने के लिए, तो इस तरीके से जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये आप लिख लीजिएगा। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा, फिर लिक्विड को हमने किस में कन्वर्ट करा, सॉलिड में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा किचन में अगर आप गए हो कभी पानी उबालने के लिए, ज्यादा देर तक अगर हम टेम्परेचर देते हैं या ज्यादा देर तक उसको गैस पे रखते हैं स्टोव को जिसमें वाटर हो, तो वो पानी क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। आज हम जानेंगे कि भाई ये हो कैसे रहा है। अगर हम if we applied heat energy into a liquid, the particles of the liquid start moving faster. जब हम लिक्विड में हीट एनर्जी देते हैं, भाई कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, कुछ हमें कार्य कराने के लिए। तो जब हम उसमें कौन सी एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी। गैस पे तो जो स्टोव हमने रखा है पानी डालने के लिए, उसमें हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं गैस जला के। इफ वी अप्लाइड हीट एनर्जी टू अ लिक्विड, the particles of the liquid start moving faster. जो particles होते हैं लिक्विड के, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखो, किसी इंसान को आप अगर गैस पे बैठा हुआ जिस पे आग लग रही है, तो वो क्या होगा, चल मिला के भागना शुरू करेगा कि नहीं करेगा। सो इन दैट केस सेम इन द लिक्विड। लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे वाइब्रेट अपने ही स्थान पे। हमने क्या करा, इनको हीट एनर्जी दी, इनको क्या करा, हीट एनर्जी दी। अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, और तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और तेजी से डबल फोर्स के साथ। और इनके इससे क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इससे इनकी बढ़ जाएगी। एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। सो इसमें क्या होता है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स एक्वायर एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। अब दो लोग एक पास बैठे हो, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो, एक के पास ज्यादा पैसा आ जाए, क्या वो टिकेगा, नहीं टिकेगा। क्यों, उसके पास अब पैसा ज्यादा आ गया, अब वो अपनी मन चाहे अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है। सो इन दैट केस इसमें होता है, सभी पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तीन दोस्त है, तीन दोस्त आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, थ्री फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। उसमें से एक फ्रेंड का आईएएस में सिलेक्शन हो गया, सेकंड फ्रेंड बन गया बिजनेसमैन, थर्ड बन गया टीचर। अब जो आईएएस है, क्या उसकी बॉन्डिंग इन दोनों से इतनी ज्यादा रहेगी, वो चाहे भी तब भी नहीं रहेगी, क्यों, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो एक अच्छी पोस्ट पे भी है, तो इतना ज्यादा वो इन दोनों से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, कभी कभी कर पाएगा। सेम इन द केस ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब क्या है, उसके पास पैसा होगा, क्या ये भी को जैसे जब ये पढ़ते थे, क्या ये इनके बीच में इंटरेक्शन होगा आगे जाके, नहीं होगा। सेम इन द केस ऑफ टीचर, टीचर्स के पास भी बहुत काम होता है, तो इनके पास क्या होगा, एक टाइम बाद मनी आ गया, फेम आ गया, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इनके पास एक एनर्जी आ गई। सो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था थोड़ा कम हो गया। अब ये क्या करते हैं, पहले के टाइम पे ये रोज शाम को मिलते थे, क्लास में मिलते थे, ठीक है, एक साथ बैठ के पढ़ते भी थे, लेकिन अब ये क्या हो गए, ये बिजी हो गए, इनके पास पैसा और पावर सब कुछ आ गया। सो अब इनका मिलना क्या रोज रोज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये क्या करेंगे, वीकेंड्स मिलेंगे या साल में एक बार मिल लिया। तो इन दैट केस इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। हीट एनर्जी देने की वजह से वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। सो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि उनके बीच में जो थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, एंड दे मूव फ्रीली। सो इसमें ये लिखा है, सो एट दैट टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू अ गैस। सो वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड्स के बीच में, लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड्स किस में चेंज होता है, गैस पे, एंड द पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट।
अब इस केस में क्या होता है कि थोड़ी सी मान लो वाटर मैंने लिया, थोड़ी देर मतलब 5 मिनट आग लगाई, क्या वाटर कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें लगातार हीट एनर्जी देनी पड़ती है। लगातार जब हम हीट एनर्जी देते हैं तभी वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनके पास इतनी एनफ एनर्जी आ पाती है जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए,